मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरी छोटी छोटी चीजों का मुझसे ज्यादा ख्याल रखते हैं। हाँ, हादी की आदत ही कुछ ऐसी है। आज का खास दिन हादी मेरे साथ सेलिब्रेट करना चाह रहे होंगे, इसीलिए उन्होंने भी तुम्हें नहीं बताया होगा। सच में ज़ारा, हादी मेरी इतनी केयर करते हैं कि हादी वापसी में भी खुद ही आएंगे मुझे लेने के लिए, ऐसा उन्होंने खुद कहा है मुझसे। अगर वो बैठे बिठाए अमीर हो गई तो अभी तो सिर्फ ज़ारा के ही पढ़ निकले हैं। लेकिन चलो फिर भी अगर वो ना लेने आ सके तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगी, ठीक है? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर तो वो और हादी पूरे खानदान में डराते फिरेंगे। नहीं अम्मा, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। वही तो, अगर ये मरियम उस हादी पर लट्टू है तो हमें तो इस बात को और बढ़ावा देना चाहिए। और मैं जो सारे खानदान में सबसे अमीर कहलाती हूँ, पीछे रह जाऊंगी। ना रहेगा बास, ना बजेगी बांसुरी। सारा, जब मैं कह रहा हूँ कि मैं नहीं गया था मरियम को लेने, तो तुम मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रही हो? सारा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम कहना क्या चाहती हो? मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ, तुम्हें धोखा दे रहा हूँ? नहीं, ऐसा करो, सारा को कॉल कर दो, वो वापसी पे मरियम को घर ड्रॉप कर देगी। मरियम, क्योंकि हादी मैं तुम्हारी गाड़ी को पहचानती हूँ। मैंने खुद मरियम को उसमें जाते देखा है। ये जो अदील के पास इतनी दौलत है, वो जो ज़ारा को हिस्सा देगा वो तो हादी के पास ही जाना है। मैं ये कहना नहीं चाह रही, पर वो जरूर कहना चाह रही हूँ जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। अरे सारा, तुम मामू से नहीं अम्मा, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। अगर ये मरियम उस हादी पर लट्टू है तो हमें तो इस बात को और बढ़ावा देना चाहिए। जबकि तुम मरियम को पिक करने आए थे। तुम मुझसे झूठ कब से बोलने लगे हो? कैसा झूठ? यही कि तुम खालू के घर सो रहे थे। आलिया और मेहरू की हसद सिर्फ ज़ारा के साथ ही नहीं है, बल्कि सलमा और हादी के साथ भी है। अब जब दोनों माँ बेटी को इस बात का यकीन हो चुका है कि ज़ारा उनके हाथों से निकल चुकी है और जो कुछ मिलना था अदील साहब से वो उनको मिल चुका, लेकिन अब उनको इस बात का अंदाज़ा भी हो चुका है कि ज़ारा की शादी के बाद अगर उसके बाबा उसको जायदाद में से हिस्सा देते हैं तो ज़ारा के हिस्से में भी करोड़ों की जायदाद आएगी, क्योंकि अदील बहुत ही अमीर तरीन इंसान है और वो करोड़ों की जायदाद अगर ज़ारा की होगी तो ज़ाहिरी बात है ऑटोमेटिकली वो हादी के घर ही जाएगी। तो इस बात से अब इन दोनों माँ बेटी के पेट में दर्द है कि सलमा फूफा भी अमीर हो जाएंगी, और ये बात मेहरू को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही और अपनी अम्मी से साफ अल्फाजों में कह देती है कि ख़ानदान में तो अमीर लड़की सिर्फ मैं ही मशहूर हूँ। अगर हादी के पास ज़ारा की जायदाद का हिस्सा आ गया तो ज़ारा की वजह से हादी और सलमा फूफा जो है वो भी अमीर हो जाएंगी और ख़ानदान में इतराती फिरेंगी। तो ये सब मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। तो यहाँ पर आलिया जो है वो अपनी बेटी को मशवरा देते हुए कहती है कि मरियम तो वैसे भी हादी पर लट्टू है, तो क्यों ना हम इसी को इस्तेमाल करें और इसके भोलेपन का फ़ायदा उठाएं और इसको वरगला कर हादी के साथ इतना बदनाम कर दें कि हादी शाह मजबूर हो जाए मरियम से शादी करने पर और ज़ारा को छोड़ने पर। तो इस तरह से हमारा काम हो जाएगा। ज़ारा को चाहे जिसको जो भी लड़का मिले तो मिले, और ना हमारा बदला तो पूरा हो जाएगा और इस तरह सलमा भी अमीर होने से बच जाएगी और ख़ानदान में अमीर लड़की सिर्फ तुम ही कहलाओगी। ये माँ बेटी इस बात से गाफिल हैं कि जो कुछ मेहरू ने अपने घर में किया है, अपने ससुराल में जो कुछ उसने किया हुआ है और जो कुछ लूट कर वो लेकर सलमान को दे दिया है और सलमान उस पर अयाशी कर रहा है, अब इनके हाथ में भी कुछ नहीं रहने वाला, क्योंकि मेहरू की हकीकत तो बहुत जल्द खुलने वाली है। क्योंकि मेहरू के घर में खुशखबरी भी आने वाली नहीं है और मेहरू के जेवरात वाला मामला भी जो है खुलने वाला है। मेहरू की सास को तो ऑलरेडी मेहरू पे इतना ज़्यादा शक हो चुका है और उनका शक अब यकीन में बदलने में बस थोड़ा ही टाइम रहता है। वो जब मेहरू को लेकर जाएंगी डॉक्टर के पास मुआयने के लिए, चेकअप के लिए, तो वहाँ पर सारी कहानी साफ़ हो जाएगी। तो इन दोनों माँ बेटी के हाथों में भी कुछ भी नहीं रहेगा। जो दूसरों के घर को बर्बाद करते हैं उनके घर कभी भी आबाद नहीं होते। उधर दूसरी जानिब मरियम भी इनकी खेल का हिस्सा बन चुकी है और पूरा साथ दे रही है मेहरू और आलिया का, और उधर जाकर ज़ारा को मनगढ़ंत कहानियाँ सुनाती है कि हादी मेरा बहुत ख्याल रखता है और अपना दिन मेरे साथ गुजारना चाहता है, उसका टाइम मेरे साथ गुजरता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। इस किस्म की बातें करके ज़ारा के दिल में गलतफहमियाँ पैदा कर रही हैं और रही सही कसर जो है वो मेहरू पूरी कर रही है। मेहरू जब हादी आता है अपने मामू से मिलने के लिए तो मेहरू बहाने से उसको रोक कर उसकी गाड़ी की चाबी लेकर जा
जाकर यूनिवर्सिटी से मरियम को पिक करती है। और ज़ारा जब देखती है कि हादी की गाड़ी है तो ज़ारा को गलतफहमी हो जाती है। उसको लगता है कि शायद हादी ही उसको पिक करने आया है और हादी ने मुझे इग्नोर कर दिया है और मुझसे मिला तक नहीं, मुझसे हेलो हाय भी नहीं की और बाहर से बाहर ही मरियम को अपने साथ लेकर चला गया है। इसी बात को कंफर्म करने के लिए जब मरियम ज़ारा फ़ोन करती है हादी को, तो हादी उसको कहता है मैं तो यूनिवर्सिटी आया ही नहीं था, अगर मैं आता तो मैं तुमसे ज़रूर मिलता। लेकिन ज़ारा उससे उलझ पड़ती है बातों में और उस कहती है कि मैं तुम्हारी गाड़ी को पहचानती हूँ और मैंने खुद देखा है कि वो मरियम जो है तुम्हारे साथ गाड़ी में बैठ कर गई है, गाड़ी में तुम ही होगी, ज़ाहिर बात है तुम्हारी गाड़ी है तो तुम ही लेकर आओगे। मगर हादी भी इस बात से बेखबर है कि हादी की गाड़ी की चाबी तो मेहरू चुरा कर ले गई थी और मेहरू ने जाकर ये कारनामा अंजाम दिया है। मेहरू और आलिया जो है ज़ारा और हादी के बीच में गलत फहमियाँ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और उनका साथ दे रही है मरियम, और ये तीनों कामयाब भी हो चुके हैं क्योंकि ज़ारा और हादी के बीच में आपस में इस बात को लेकर अब अनबन बढ़ना शुरू हो चुकी है। उधर दूसरी जानिब मेहरू की सास इस इंतज़ार में है कि कब मेहरू वापस आए और मेहरू से फिर से एहतसाब शुरू करे और मेहरू से सवाल जवाब करे और मेहरू को उसी की बातों में फंसा दे, क्योंकि इस बार तो मेहरू की सास को पूरा यकीन हो चला है कि कोई ना कोई गड़बड़ तो है। जो डॉक्टर के बहाने पर मेहरू घर से निकलती है और डॉक्टर पर के पास जाती नहीं है और जेवरात वाले मामलात को भी लेकर वो तशवीश में है कि आखिरकार जब भी जेवर की बात की जाती है तो मेहरू के चेहरे की रंगत क्यों बदल जाती है। तो ये सब कुछ होने जा रहा है ड्रामा सीरियल मफाद पर। इसमें वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूले।